हेलो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद आप सब ठीक होंगे। तो अपने सलाम के साथ मैं नए ब्लॉग का आगाज़ करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो आज बहुत ज़्यादा बारिश हुई है हमारे यहाँ पर, आपने देखा होगा, और कंटिन्यू बारिश चल ही रही है इस टाइम पे। और बारिश होती है तो बारिश का तो टेंशन नहीं है इतना, लेकिन टेंशन उस बात की होती है जब लाइट ज़्यादा से ज़्यादा परेशान करती है हम जैसे लोगों को। तो लाइट तो चली जाती है और परेशानी हमारी बढ़ जाती है। तो ये आलू गोभी की सब्ज़ी बनना है और ये मसाला भी हम तैयार करके रख चुके हैं और गोभी और आलू को फ्राई करना शुरू कर दिया है। तो आज यहाँ पर बनेगी मसाला वाली आलू गोभी की सब्ज़ी और ये बन चुकी है और कितनी यम्मी टेस्टी लग रही है। और ये मेरी अम्मी ने बनाई है, तो अम्मी मसाला वाली ही पसंद करती हैं। उसके बाद मेरा मन हुआ गुलाब जामुन खाने का, तो मैंने गुलाब जामुन खाया। और ये है लौकी और मैं ये लौकी पकौड़ों के लिए कट कर रही हूँ। तो इस साइज़ के पकौड़ों के लिए लौकी कट की है मैंने, आप देख सकते हैं। और इसी साइज़ में बहुत अच्छे पकौड़े आते हैं। इससे पतले होते हैं तो वो थोड़ा सा अच्छे नहीं बनते हैं, और इससे थोड़ा मोटे अगर हो गए तो फिर वो पकते नहीं हैं प्रॉपर तरीके से। और यहाँ पर शाम की बन रही है मेरी चाय, तो मैं एक तरफ पकौड़ों की तैयारी कर रही हूँ और दूसरी तरफ मैंने चाय चढ़ा दी है। और बहुत ज़्यादा घर में मच्छर परेशान करते हैं, तो ये छू मंतर अगरबत्ती है, इसे जला के रख दो कहीं पे भी तो मच्छर मर जाते हैं। और फिर मैं पकौड़ों की तैयारी करने लगी, तो मैंने एक बाउल में बेसन लिया और बेसन में नमक, हल्दी और लाल मिर्च पाउडर, और उसके बाद उसमें डाला थोड़ा सा जीरा और अदरक लहसुन का पेस्ट, और ये होममेड मसाला डाला मैंने। और फिर इन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। तो जितने अच्छे से मिक्स कर लेंगे ना, उतना अच्छा फूले फूले से पकौड़े भी बनते हैं। उसमें कोई सोडा वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती है, तो मुझे नहीं पड़ी ज़रूरत, इसलिए मैंने आपको बताया। और यहाँ पर मैंने सोचा जब मैं बना रही हूँ लौकी के पकौड़े, तो ऐसा करती हूँ कि आलू के भी पकौड़े बना ही लेती हूँ। तो बेसन का काम ऐसा होता है ना, बेसन से हम कुछ भी अगर एक बार उसका बैटर तैयार करते हैं तो उससे 2-4 आइटम बना ही लेते हैं। तो मैंने फिर आलू भी काट के रख लिया और मैंने सोचा कि आलू के भी पकौड़े बन जाएंगे साथ में, तो 2 तरीके के हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेरे आलू भी कट हो गए और थोड़ा बहुत जो 2-4 बर्तन निकलते हैं ना साथ में, तो मैं उन्हें वॉश करके रखती भी जाती हूँ, जिससे ना ढेर नहीं लगती है। और ये दोनों चीज़ काट के रख लिया मैंने। और फिर यहाँ पर तेल गरम जैसे हुआ तो मैंने सबसे पहले लौकी के पकौड़े फ्राई किए। तो ये लौकी के पकौड़े फ्राई होते हुए इस तरीके से कुछ दिख रहे हैं। और झटपट से पकौड़े बन जाते हैं, कोई इनमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आप देख सकते हैं कि पकौड़े बनकर रेडी भी हो चुके हैं। और यहाँ पर फिर मैंने सेकेंड टाइम डाला आलू के पकौड़े। तो आलू के पकौड़े और लौकी के पकौड़े एक साथ नहीं डाल सकते, क्योंकि अगर एक साथ डालती ना तो बन जाते हैं, लेकिन ये होता है थोड़ा सा लौकी थोड़ा टाइम लेती है और आलू थोड़ा इजी टाइम जल्दी से पक जाते हैं मतलब, तो इसलिए एक साथ नहीं किया मैंने। और फिर मैंने एक पकौड़ा लेके थोड़ा सा टेस्ट किया कि उसका टेस्ट कैसा है, तो बहुत ज़्यादा गर्म है। और यहाँ पर आ चुके हैं मेरे डैडी ऑफिस से, तो उनके लिए जल्दी जल्दी से खाना तैयार करना पड़ता है उसी टाइम में। तो मेरी अम्मी नीचे बैठ गई हैं, तो अम्मी मुझे रोटियाँ बेल बेल के देंगी नीचे से, तो मैं ऊपर अपना काम करूँगी, सीखती जाऊँगी। अब इस टाइम डैडी खा लेंगे ना शाम को, तो फिर डैडी रात को नहीं खाते हैं। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से रोटियाँ डाली और साथ में मेरे पकौड़े भी बन रहे थे। तो अम्मी फटाफट रोटियां बेल रही थी और मैं यहाँ पे निकाल रही थी रोटियां। तो बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है। अगर कोई आता है ना तो ऐसा लगता है डैडी फ्रेश होके बैठ ना जाए खाने के लिए, और ऐसा हो कि खाना भी कंप्लीट नहीं हुआ है तो थोड़ा सा ना डर सी रहती है अंदर, मतलब बहुत हड़बड़ाहट हो जाती है।
और फिर बहुत जल्दी जल्दी हुआ। जैसे बोलते हैं ना कि 2 हाथ ऐसे लगते हैं कि 4 हाथ बन चुके हैं उस टाइम पे। तो जल्दी जल्दी करो तो हो जाता है। और अम्मी आ गई ना हेल्प के लिए, तो हो गया था। और फिर मेरे यहाँ पे दोनों काम हो रहे थे साथ में। और पकौड़े बन के रेडी हो गए, बर्तन भी खाली हो गए। फिर मैंने ऑमलेट की तैयारी की, तो ऑमलेट बनाना है। जब पहले मेरी बहन हुआ करती थी, बड़ी वाली, और डैडी ऐसे आ जाते थे खाने के लिए, बैठ जाते थे, तो वो इतना ज़्यादा हड़बड़ाहट करती थी, जल्दी करो जल्दी करो। तो मैं बोलती थी थोड़ा सब्र रखो, हो जाएगा। अगर 2 रोटियां भी पक चुकी हैं और प्लेट में जा चुकी हैं तो फिर सारी धीरे धीरे कंप्लीट हो जाती हैं, खाना कंप्लीट होने लगता है। तो यहाँ पे मेरा ऑमलेट भी जा चुका है तवे पे बनने के लिए, और यहाँ पर मैंने पापड़ भी फ्राई कर दिए हैं। और अम्मी हेल्प कर रही थी खाना बना, मैंने तो सब चीज़ बना दिया था, लेकिन अम्मी धीरे धीरे से सब निकाल रही हैं। और जब अगर 1 से 2 हो जाओ ना तो फिर थोड़ा सा टेंशन ख़त्म हो जाती है। इसी तरीके से सबके काम भी चलते होंगे। और फिर डैडी का खाना जैसे जा चुका तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स हुआ कि चलो अब डैडी खाना शुरू कर देंगे, अब टेंशन ख़त्म हो गई। फिर धीरे धीरे मैंने सारी चीज़ें खाली की, सारे बर्तन इकट्ठे किए धुलने वाले। तो जब सब कुछ फैला होता है ना तो कैसा लगता है देख के कि सब कुछ फैला हुआ है, लेकिन जब सब कुछ वहाँ से किनारे कर दो और किचन वगैरह क्लीन कर लो तो थोड़ा सा सुकून सा मिलता है। तो यहाँ पर मैंने क्लीनिंग की सारी और बर्तन इकट्ठे कर दिए, और फिर यहाँ पर मैं आ गई सुकून के साथ बैठ के पकौड़े खाने के लिए। तो मैंने पकौड़े खाए और गरम गरम से थे तो बहुत टेस्टी लग रहे थे, टेस्ट तो उनका अच्छा ही था। और बारिश के मौसम में पकौड़े वगैरह बनाते रहो ना तो अच्छा लगता है। और यहाँ पर बर्तन धुल के भी आ चुके हैं, तो मैं उन्हें उनकी जगह पर सेट करने लगी। और अगर चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अपने फैमिली में और फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। और प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप एक बार सब्सक्राइब बटन प्रेस करते हैं ना तो देख के बहुत सुकून मिलता है। तो यहाँ पर हमारे खेतों में जो काम करते हैं तो वो आते हैं सुबह शाम, तो उनको चाय वगैरह देना पड़ता है, तो वही मैं उन्हें चाय देने गई। और फिर यहाँ पे मैंने कुछ रोटियाँ, जैसे मैं, अम्मी और घर में डैडी को छोड़ के सबके लिए तो बनती ही हैं, तो फिर मैंने वो बनाई जल्दी जल्दी से। तो फिर सब्जी वगैरह जल्दी बन जाती है ना, तो ये हम लोग अपने लिए रोटी वगैरह बस डालना होता है तो वो जल्दी हो जाती है, उसमें इतना टाइम नहीं लगता। और फिर मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।